दोस्तों, मौत हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। अमीर हो या गरीब, कोई किसी भी मजहब को मानने वाला हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कोई भी इंसान मौत को नहीं झुठला सकता। तकरीबन हर मजहब को मानने वाले लोग ये भी मानते हैं कि मौत के बाद हमारा हिसाब किताब होता है और हमारी असल जिंदगी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम मौत के बाद के सफर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारा दीन हमें इस बारे में काफी कुछ बताता है। दोस्तों, इंसान पैदा होता है, अपनी जिंदगी गुजारता है और कब हमारा ये सफर खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जब इंसान की मौत हो जाती है और इसे कब्र में उतारा जा रहा होता है तो मुर्दा उन लोगों के कदमों की आवाज सुन सकता है जो इसे दफन करके वापस जा रहे होते हैं। और अब इंसान की रूह को आलम बरज़ख में रहना होता है। देखें दोस्तों, रूह क्या होती है? हमारे पास इसकी बहुत महदूद मालूमात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत इसरा में फरमाते हैं, और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार की शान है और तुम लोगों को बहुत कम इल्म दिया गया है। यानी दोस्तों, रूह के बारे में हमारे पास बहुत कम इल्म है, लेकिन हम कुछ बातें जरूर जानते हैं, जैसे कि आलम बरज़ख की जिंदगी। दोस्तों, मौत के बाद और क़यामत तक जिस जगह हमारी रूहें रहती हैं इसे आलम बरज़ख कहते हैं। ये हमारे मरने के बाद की जिंदगी होती है क़यामत तक के लिए। ये एक ऐसा इंतजार करने का इलाका है जहां रूहों को क़यामत का इंतजार करना होता है। बरज़ख का मतलब एक पर्दा होता है, एक अनदेखी दुनिया जिसमें रूहें क़यामत तक रहेंगी। दोस्तों, आलम बरज़ख का मंजर बिल्कुल कैसा होगा ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि रूहों को उनके अमाल के मुताबिक क़यामत से पहले यहाँ रहना होगा। कहा जाता है कि आलम बरज़ख की 3 अक़साम होंगी। पहली किस्म में बहुत नेक और पाक रूहें होंगी जिन्हें हर किस्म की नेमत मिलेगी। दूसरी किस्म में वो रूहें होंगी जिन पर कोई सख्ती नहीं होगी, ये रूहें भी आराम से आलम बरज़ख में होंगी। और तीसरी किस्म में वो रूहें होंगी जो अल्लाह ताला की नाफरमान होंगी, उन रूहों पर आलम बरज़ख में सख्ती होगी। ये भी कहा जाता है कि जो नेक रूहें होंगी उन्हें आलम बरज़ख की एक जगह अलियन में भेज दिया जाएगा, और जो बदरूहें होंगी उन्हें आलम बरज़ख की एक जगह सजीन में भेजा जाएगा। उनका फाइनल हिसाब किताब क़यामत में होगा, लेकिन यहाँ से ही रूहों को उनके अमाल के मुताबिक जगह दे दी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आलम बरज़ख का मंजर बिल्कुल कैसा होगा, क्या रूहें वहां कुछ खाएंगी या पिएंगी, ये सब अल्लाह ताला ही जानते हैं। हमारे पास इसकी बहुत कम मालूमात है। लेकिन दोस्तों, हमें अहादीस से ये पता चलता है कि मरने के बाद आलम बरज़ख में नेक रूहें एक दूसरे से मिल सकेंगी। नेक रूहें बाकायदा बरज़ख में अपने प्यारों का इंतजार कर रही होती है। जब उनका कोई रिश्तेदार आलम बरज़ख में दाखिल होता है जिसकी नेक रूह होती है, तो रूहें इससे अपने प्यारों के मुतालिक सवाल करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्यारों का यहाँ इंतजार होता है। अगर उनको पता चले कि उनका वो प्यारा पहले ही मर चुका है तो इसका मतलब है कि वो बरज़ख के इस हिस्से में है जहां बदरूहें रहती हैं, यानी सजीन में, वरना उनका वो प्यारा यहां उनको अब तक मिल जाता। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि आलम बरज़ख में नेक रूहें अपने प्यारों से मिल सकेंगी। दोस्तों, आलम बरज़ख एक पर्दा है, एक ऐसी अनदेखी दुनिया है जिसके बारे में बहुत कम मालूमात है, लेकिन हम सबको मरने के बाद क़यामत तक इसी जगह रहना है। जैसा कि मैंने कहा, आलम बरज़ख का मंजर बिल्कुल कैसा होगा ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं।